आज हम बात करेंगे मेवात की 5 समस्याओं की। पहली, बहुत ज़्यादा गरीबी। दूसरी, भयंकर अनपढ़ता। तीसरी, भयंकर बेरोजगारी। चौथी, बहुत ज़्यादा क्राइम। और पांचवी, सबसे ज़्यादा खास कि बहुत पिछड़ी सोच। 5 problems, 1 solution। तो भाइयों, एक सॉल्यूशन है मेवात की शिक्षा व्यवस्था। तो आज हम बात करेंगे कैसे मेवात की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। और तो आज हम बात करेंगे मेवात के स्कूलन की। स्कूलन की ही क्यों? क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत सिर्फ स्कूल से हुए है। तो स्कूल के अंदर 4 हिस्सेदार हो वहाँ, यानी कि हिस्सेदार कह लो, भागीदार कह लो, या इंग्लिश में स्टेक होल्डर्स। और यू जानना हमने बहुत जरूरी है कि स्कूल सबसे पहले तो रहे एक बिल्डिंग, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग। उसके बाद रहे हुए है स्टूडेंट, यानी कि जो पढ़ने लो जा रहा हो स्कूल में। वह बाद रहे हुए है पेरेंट्स, यानी कि जो उन्हें माँ बाप जो बच्चा ने स्कूल भेज रहे हैं। चौथो रहे हुए हैं टीचर्स, यानी कि जो अध्यापक कह लो, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और सबसे लास्ट में और सबसे ज़्यादा जरूरी सरकार, जो कि ये तय करे है कि पढ़ाना कहाँ है या फिर कहाँ पढ़ा जाएगा स्कूल के अंदर। भाई, आज को जो मेवात का एजुकेशन सिस्टम है वो लगभग सन 80 से 90 के दशक को है। यानी कि स्कूल जाओ, पर्ची करो, पास करो, नौकरी ले आओ और बस जिंदगी सेट है। कि ये सिस्टम होना चाहिए, आज 2024 है तो ये सिस्टम भी होना चाहिए 2024 को, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट। जैसे कि साल में 3-4 बार मौसम बदले हैं और हम हर 2-3 महीने में अपने कपड़ा बदले हैं, हर 2 साल में हम अपना फ़ोन बदल रहे हैं। और हम अगर अच्छी इनकम है तो साल 2-3 साल में हम अपनी गाड़ी भी, यहाँ तक कि हर कोई चीज़ हम बदले हैं। तो क्यों ना हम बात करें कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमने बदलना चाहिए और हमने बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए, जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग में है और जो मार्केट में जो चल रहा है, जाके फिलहाल डिमांड है। जब सारी दुनिया अपना लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम को यूज करके बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और वहाँ को फायदा ले रही है, तो हम मेवाती ही क्यों पीछे रहे? वहाँ हमने भी अपना बदलना चाहिए। तो अगर हम बात करें मेवात के स्कूलन की, तो यू आधिकारिक डाटा तो हमारे पे है ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदाजा से लगभग 70 से 80% जो मेवात के अंदर जो स्कूल हैं वह सरकारी स्कूल हैं, जिन्हें की सरकार चलावे है। और वहाँ की वजह यूँ है कि ज़्यादातर पढ़ने वाले बालक हाँ जो गरीब घर से आवा हाँ, और या वजह से उनकी मजबूरी हो जाए सरकारी स्कूल के अंदर जाना। और जो कुछ बचे कुछ प्राइवेट स्कूल हाँ, जिनने की जो फीस है बहुत ज़्यादा महंगी रह है और उनने जो स्कूल चल रहे हैं प्रॉफिट के मारे हैं। और जैसे कि हमने पता हो मेवात में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो बहुत कम लोग बाग ही हाँ जो प्राइवेट स्कूल को खर्चा उठा पावा हाँ। बात करेंगे मेवात के जो स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो स्कूल है वहाँ को बुनियादी ढांचा, कि अब एक बालक पढ़ने स्कूल जा रहा है तो हम स्कूल में एक बुनियादी जो जरूरत की चीज़ है वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अब एक स्कूल में जा रहा तो हमें स्कूल में गेट होनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर दरवाजे होने चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बैठने को बेंच होनी चाहिए और टेबल कुर्सी होनी चाहिए, पीने के लिए पानी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए और टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ के अंदर पानी आना चाहिए प्रॉपर, और खेल के लिए मैदान होना चाहिए, और जैसे कि साइंस लैब होनी चाहिए, और लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहाँ बहुत सारी किताब होनी चाहिए, अखबार होने चाहिए, और भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ हैं जो कि एक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, जासू की पढ़ाई में प्रॉपर उनको माहौल बन पावे और बालक स्कूल की एक फीलिंग ले पावे, जो कि मैं देखी है बहुत सारे मेवाती स्कूलों के अंदर वो चीज़ ना है। अब बात करेंगे हम मेवात के स्कूल के अंदर जो टीचर हैं। कुछ टीचर तो मेवात के अंदर हाँ बहुत ही काबिल तारीफ हाँ, उनको सैल्यूट है जो मेहनत कर रहा है इतनी कम सुविधा होने के बाद भी। लेकिन कुछ टीचर ऐसा हाँ, अगर हमने सबने पता ही बात छुपी ना है कि वह लगभग नो समझो फ्री की तनख्वाह ले रहा है। एक टीचर की एवरेज सरकारी टीचर की लगभग 1 लाख रुपया प्लस की सैलरी ले हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से टीचर हाँ जो स्कूल में जाके राजी ना हाँ, वे अपने घर बैठ के खुश हाँ, कोई अटेंडेंस नहीं, कोई जाने की बालकन में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, सैलरी आ रही है मजे में है, बस गुरुजी हो रही है, समाज में नाम है और बन रहा है, काम चल रहा है। बहरहाल अगर कुछ टीचर अगर मान ले स्कूल में आ भी रहे हैं तो उन्हें बहुत कम पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वह बस आएंगे और बैठेंगे ऑफिस में, चाय बनवाएंगे, पीएंगे और चले जाएंगे। या फिर जैसे कि ये सरकार जो मिड डे मील राशन मिले है वो बंटवा दियो और चले गए। पढ़ाई से तो जैसे उन्हें कोई लेना देना ना, समझ के रखे हैं कि भाई बालक आयो है खुद ही पढ़ के नहीं सब कुछ कर ले वो, या फिर वो इतने नाउम्मीद हैं कि मेवात को कुछ हो ही ना सके, ये कहाँ पढ़ेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी ना इनको। एक यूँ भी सोच है कि जो टीचर पढ़ाई में इंटरेस्ट ना ले रहा।
दूसरी चीज है कि मेवात में जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग, अगर वह काफी जो टीचर हैं बहुत ही पुराने टाइम के लगे हुए हैं, उनने लेटेस्ट जो एजुकेशन में चल रहा है जो चीज डिमांड है, जो चीज उनकी उन्हें ट्रेनिंग ना है, उन्हें जो पढ़ाने को तरीका है कि वह आए ब्लैक बोर्ड पे 2 बात लिखी कुछ बताई चलेगी, जबकि पढ़ाई आज के टाइम पे बहुत बदल चुकी है और सिर्फ किताब पढ़ने से काम ना चले, जब तक कि वह एक ही चीज है 2-3 तरीका से अगर टीचर ना समझाएगा बालक को तो वह है वो समझ ना पासे और वो फिर हमेशा ही ऐसे रहेगा कि फिर वही बात आएगी कि मेरे पढ़ाई में मन ना लग रहा, फिर कुछ समझ ना आ रहा, तो बालक को इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो या सो हम ये सीख मिले हैं कि एक टीचर को बहुत बड़ा रोल रह हुए है कि कहीं भी बालक को पढ़ाने में या फिर अगर वो बालक को पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग रहा है तो वह के पीछे भी टीचर को बहुत बड़ा हाथ रह हुए। तो अगली बात करेंगे हम मेवात के एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स मतलब जो स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है स्कूलन में वो कहाँ है और कैसा है। तो ये है कि मेवात के अंदर जो स्कूलन में आज पढ़ाई हो रही है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, यानी कि किताबी ज्ञान है जो दिया जा रहा है, वह में प्रैक्टिकल स्किल्स बालकन कोई सिखाई ना जा रही। जैसे कि एक स्कूल में जाना चाहिए, अगर कोई साइंस की कोई बात वहाँ ने पढ़ी किताब में तो वह को एक्सपेरिमेंट भी करके देखना चाहिए, जाके लिए साइंस लैब रह हुए हैं। और लेबन की हालत तो तुमने पता ही है कहाँ से कहाँ मिलेगी। जब प्रैक्टिकल हो वहाँ तो 18-20 जो नंबर जो प्रैक्टिकल के मिले हैं वह बिना मेहनत के ही मिल जाए, बिना प्रैक्टिकल की नॉलेज के, खाली किताब की नॉलेज रहे। और ये बहुत बड़ी वजह है कि बालक कुछ सीख ना पाए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ है प्रैक्टिकल अप्लाई ना करेगा तो ना सीखे। यह चीज़ है हम घरे भी देख सका, या कोई छोटा सा बालक रहे वहाँ को हम कोई बात बताओ फलाना काम ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, लेकिन यही काम अगर हम वो करके बताओ, जैसे कि मान लो हमने कोई एक ठेंटी से एक गिलास भरना है तो वालों हम करके बताएंगे कि ऐसे ठेंटे खोल यदि हम गिलास भर तो बहुत ज्यादा चांस है वो है करे सो बहुत जल्दी सीख जाएगा बजाय कि बताने सो। तो वही चीज है मेवात के अंदर जो प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है वो बिल्कुल जीरो है, प्रैक्टिकल पे ध्यान ना दिया जा रहा, सिर्फ पढ़ाई किताबन की है जो कि मेरे हिसाब से बहुत पुरानी है और वो कोई काम की ना है। तो अब हम बात करेंगे मेवात के अंदर जो पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली भाषा है वहाँ के ऊपर। जैसे कि हम सबन ने पता है कि मेवात में जो ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, या फिर जैसे कि हरियाणा बोर्ड है जो HBSC है, वहाँ की जो लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो ज़्यादातर किताब हाँ वह भी हिंदी में है और जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी हिंदी को इस्तेमाल कर रहा है बालकन बताना। और इंग्लिश है सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे देखो जावे है कि भाई ये विषय है और ये हमने पास करना पेपर है बस, बल्कि होना ही चाहिए कि जो इंग्लिश है वो एक बहुत सीरियस लेनी चाहिए हमने कि इंग्लिश। अब जैसे कि हम सब ने पता है कि जितनी भी कहीं भी अगर कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जाओ या फिर कहीं भी देखो कोई भी ऑफिस वगैरह होगो, हर जगह इंग्लिश कितनी ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ हो रही है। मैं इंग्लिश पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम पे दुनिया की नंबर 1 भाषा या फिर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ज़्यादातर देश इनकी यू आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जैसे कि इंडिया जो हमारा देश है यहाँ की भी यू एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश जो दोनों है उनमें आवे है। मेवात में बहुत ही कम स्कूल होंगे जो इंग्लिश है बोलना सिखा रहे हैं, या फिर जो बालक है जो जिन पे आवे है बोलनी। एक आम है अगर कोई बच्चा चाहे भी और वो कुछ कोशिश भी करना चाहे इंग्लिश बोलने की तो समाज यू कहेगा अंग्रेज को बच्चा ही हंसेगा वहाँ पे, और बेचारा इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो चाह के भी वहाँ पे मेहनत कर ना पाएगा या फिर वो चाह रहा हो तो इंग्लिश बोलना ना पाएगा, क्योंकि हमारा माहौल ही ना है। तो समाज में एक मेवाती भाषा चल रही है लोकल में, स्कूल के अंदर हिंदी चल रही है और इंग्लिश पे जोर ना है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि जो यू एजुकेशन सिस्टम है पूरा जहाँ में कमी है। और अगर इंग्लिश पे भी हम ध्यान देवें और यह सीरियस लेवें तो बहुत फायदा हो सके है कि जो पेपर आएगा वो भी इंग्लिश में ही आएगा, चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर जितने भी ज़्यादातर सब्जेक्ट हो रहे हैं स्कूल में जो पढ़ाए जा रहे हैं उनमें इंग्लिश में ही हाँ सारी किताब, लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई जा रही है, जो भाषा है जो टीचर समझावे है वो हिंदी में बतावे है। अगर जो चीज़ बालक सारी चीज़ें हिंदी में सुनेगो जानेगो तो इंग्लिश में लिखना कैसे पाएगो। और ये एक बहुत समस्या है मैंने देखी है कि एक चीज़ और है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने से मेरा मकसद यूँ है कि अगर तुम खुद सोचो एक बालक है कि वहाँ पे इंग्लिश बोलनी आ रही है और बाकी जैसे क्लास में 40-50 बालकन को बैच रहे हुए, अगर उनमें से एक बालक इंग्लिश बोल रहा है बाकी 49 ना बोल पा रहा,
तो सोचो वो बालक की पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त होएगी। और हम बात करेंगे कि जो स्कूलन के अंदर इस्तेमाल होने वाले संसाधन की, यानी कि रिसोर्सेज, जो जिनकी मदद से स्कूलन में पढ़ाई हो रही है। एक आम तौर पे कहा हुआ है कि स्कूल में जो बालक पे किताब रहे वहाँ, चाहे वो घर से लेके जा रहा है, और एक किताब टीचर पे रहेगी जासू पढ़ा रहा है। तो ज्यादातर टाइम एक ही किताब या वो जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जा रहा है वाई के इर्द गिर्द घूमे हैं, जबकि इंसान की सीखने की कोई सीमा ना है होना चाहिए। जो आजकल जैसे प्राइवेट स्कूल हैं बहुत जो रहे, उनमें अंदर बहुत सारी हाईटेक फैसिलिटी हैं। इंसान जैसे कि प्रोजेक्टर होगो, वासु भी सीख सके। अगर वहाँ में कोई फिल्म चलाई जाए, कोई बालक कोई टॉपिक चल रहा हो, वह टॉपिक से मिलती जुलती है कि कोई फिल्म चलाई जाए तो वह फिल्म देख के भी बहुत कुछ सीख सके है। या फिर जैसे कोई फील्ड विजिट कराई जाए, कोई जैसे कि चिड़ियाघर घुमान को जाए वहाँ बालक ने, या फिर अगर कोर्ट के बारे में बता रहा हो तो वालू जैसे कि कोर्ट की विजिट कराए। अगर जेल के बारे में बता रहा हो तो जेल दिखाई जाए, या फिर कहीं बैंक के बारे में बता रहा हो तो कभी परमिशन लेके थोड़ा सा बैंक को हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट के बात, या जैसे भी कोई भी चीज हो बाहर भीतर की, इंटरनेट को यूज करके अगर स्कूल में ही दिखा दिया जाए या फिर फील्ड विजिट कराया जाए बाहर, तो बालक बहुत कुछ सीखेगा। एक चीज तो जो किताब में पता चलेगी, एक चीज है जो बाहर जाके देखेगा तो वासु बहुत ज्यादा वहाँ की नॉलेज बढ़ेगी, और जानने को और जो सीखने को जो तरीका है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगली चीज है जहाँ पर हम बात करेंगे वो है एग्जाम, यानी कि जो पेपर हो वहाँ जो स्कूल में। तो जैसे कि हम सबन ने पता है मेवात में पेपर कैसे हो रहा है और कहाँ चल रहा है, कि ये चीज अब कहीं छुपी ना है। जैसे कि 2024 में ही जो ये मार्च अप्रैल में जो पेपर हुआ है, इनमें कितने ही स्कैम हुए हैं, ये पकड़े गए हैं, कितने बालक हैं। हम हर साल देखा न्यूज में कि स्कूल के जो छत हैं वह भरी पड़ी रहे हैं पर्ची वाले इनसु, या फिर डंडान पे बालक चिपके रहे हैं, खिड़की इन पे तैयार रहे हैं, वो अपनी जान है रिस्क पे डाल के नहीं लटके रहेंगे खिड़की इन पे कि पर्ची करवाना। ये पर्ची वाला सिस्टम है, ये खराब कर रहा है पढ़ाई को। जो मकसद होना चाहिए कि कुछ बालक स्कूल जावे, कुछ सीख के आवे और कुछ अपनी जिंदगी में कामयाब होवे, ये पर्ची कुछ सिस्टम है वह है नकारा बना रहा है। और यह बात में बहुत सच्चाई। एक बालक है जो एक स्कूल लगभग 10-11 महीना तक स्कूल चले है, एक साल की जो क्लास रहे, और वहाँ में एक बालक है जो मुश्किल से 10-20 दिन गयो है, वो जावे ही ना है, या तो बाहर कुछ काम कर रहा हो या अपना घर ही घर वाले लोग पागल बना के कहीं बाहर घूम रहा है। तो ऐसा बालक है वो है कि वो 100% ही है कि वो पर्ची के ऊपर डिपेंडेंट है, और वह इतना ज्यादा भरोसा है कि मैं पर्ची से पास हो ही जाऊंगा। और हालत तो यूं है कि जाको पेपर दियो जा रहा है वहाँ की जगह कोई और ही बैठ रहा है। तो सोचने वाली बात यूं है, अगर ले दे के पर्ची से पास हो भी गयो, 10th की मार्कशीट मिल गई, 12th की मिल भी गई, तो वह बालक को फ्यूचर कहाँ होएगा। खुद सोचने वाली बात है। बहुत ज़्यादा चांस हाँ कि वो बालक कुछ खास बड़ो ना कर पास है, वो बस वो पर्ची पास लेके वो अनपढ़ से भी बदतर रहेगा कि वहाँ पे सिर्फ वो पर्चा ही पर्चा है, नॉलेज के नाम पे वो जीरो है और वह कुछ शुद्ध ना है। और वह से बेहतर तो मैं कहूँगा अनपढ़ ही ठीक, कम से कम उन पर नू तो ना रहेगी कि हाँ हमारे पे मार्कशीट है। ये समाज के लिए एक धब्बा है, ये ऐसे जो लोग हैं जो ये पर्ची इनके सिस्टम पे चल रहे हैं। तो अगली चीज़ है जब हम बात करेंगे वो है एक अवेयरनेस, कि जो बालक स्कूल जा रहा है वो कितना अवेयर है। अवेयरनेस यानी कि हिंदी में जैसे कहें जागरूकता, और यू हर चीज़ के बारे में एक स्टूडेंट है होनी चाहिए, वो फिर चाहे अपने बारे में या परिवार के बारे में, समाज के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या फिर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, चाहे वो हिस्ट्री से लेके साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश, या फिर कोई भी फैक्ट हो या कोई भी पर्सनैलिटी हो, देश का समस्या हो, या फिर भाई न्यूज़ में जो कहा चल रहा है, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस बालक है होना चाहिए। ऐसा ना है कि वो स्कूल जा रहा है, 4 किताब पढ़ ली तो पेपर में पास होगा। जो पढ़ाई है वो कभी खत्म ना होवे, और ये जो सीखने को जो एक सिलसिला है ये सारी जिंदगी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कई आदमी ने नू कह दी कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली और मैंने डिग्री ले ली, या के बाद अब मैं पढ़ना छोड़ दूं, या फिर कई चीज सुमो है कहा लेनो देनो, तो मान के चलो कि वहाँ को दिमाग को ढक्कन बंद है। कि अगर वो आदमी अवेयर, जितना ज्यादा कोई भी आदमी या कोई बालक है जो पढ़ो लिखो है अवेयर होएगो, तो वहाँ का यू फायदा होएगा वहाँ को, तो कि वो टाइम के साथ साथ अपना आपा बदल पाएगो। कि बहुत बार ऐसा होगा कि हर चीज में बदलाव आ रहा है, चाहे कुछ भी हो। और मेन चीज है जो बालक पढ़ाई कर रहा है तो रहे कि मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं और मैं पैसा कमाऊं।
तो मान लो कि वो कोई काम कर रहा हो, कोई बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन कहा हो सके है कि टाइम के साथ साथ हर चीज में बदलाव है। अगर मान लो अब बिजनेस के तौर तरीका बदल गए, अब जैसे कि कहा हो रहा आजकल हर बिजनेस होगा या फिर नौकरी होगी वह बिना ऑनलाइन या बिना इंटरनेट के वह सक्सेस ना है। कोई भी बिजनेस है अगर तुम ऑनलाइन ना हो रहा है तो वो बिजनेस बड़ो ना हो पाएगा। या फिर ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो पहले लोग बाग कर ले हुए हैं, लेकिन अब इंटरनेट के आने से वे बंद हो गए हैं। तो अगर आदमी अवेयर ना होएगा तो बैठो बैठो नहीं सोचते रहेगा कि मेरा काम की ना चल रहा है या फिर कि मेरी इनकम कैसे ना बढ़ रही। तो यह वजह से अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हर आदमी अवेयर होना चाहिए, हर स्टूडेंट होना चाहिए। एक चीज़ और है जो बहुत खास है, जाके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारे सिस्टम में या फिर स्कूलन में जहाँ पे कुछ खास बात होवे ना है या फिर वहाँ पे जोर ना दियो जावे। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आंसू हम अपनी भाषा में कहेंगे देसी में खुद को दिमाग लगाना, कि बहुत सी ऐसी चीज रहे वहाँ जिन पे आदमी जो चीज वालू बताई गई है वो सच ना रहे, या फिर वह ऐसे खुद को दिमाग भी लगा के जानना चाहिए। और अगर वो अच्छी पढ़ाई वाने कर रखी है तो वह पाएगा कि जो चीज मैंने सुनी है और जो चीज असल में हकीकत में है वह में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल मानो कि जैसे कि बारिश हो गए है, अब एक बालक है वह मन में आ रही है कि वो अपने मम्मी से पूछेगा कि मम्मी बारिश कैसे हो है। मम्मी बेचारी अनपढ़, वो घर को काम करी, वो कभी स्कूल ना गई, वह कुछ ना पता, तो कहेगी बेटा अल्लाह कर रहा है बारिश। लेकिन अगर यही चीज को हम दूसरे नजरिया से देखें कि एक बालक है जाने ज्योग्राफी पढ़ रखी है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की ज्योग्राफी में, तो वो खुद दिमाग लगा पाएगा, सोच पाएगा कि बारिश कैसे हो है, कि मौसम में कैसे बदलाव आवे है और कौन कौन से जो फैक्टर हुए हैं जो कि बारिश लेकर आवे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बालक के मन में तो आवे हैं, लेकिन वह उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर देवे या फिर वह मान के चले हैं कि जो चीज का इन्हें बता दी कि हाँ वही सच होएगी, वह अपना दिमाग ना लगाना चाहे। या सु कहा हुआ है कि अगर कोई बालक क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर ना देगा या फिर टीचर भी उनको ना सिखाएंगे तो बहुत सी परेशानी रहे, हर आदमी की जिंदगी में रहे हैं अलग अलग तरह की। तो अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग ना कर पा रहा तो वो कैसे अपनी समस्याओं को समाधान करेगा। तो यह वजह से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तक हमने कई चीज़ ही जिन पर बात करी जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ही, या में और भी बहुत सी बात ऐसी हैं जो रहेगी और वह हमने जानबूझ के छोड़ी हाँ, क्योंकि एक ही वीडियो में हम हर चीज़ पे बात ना कर सका। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले और वीडियो में हम हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करा। और भी बहुत कुछ है जो बताने को है, लेकिन मेन मकसद यूँ है ये वीडियो बनाने को कि लोग बागन को बताया जाए कि कहाँ कुछ चल रहा है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हालत तो यूँ है कि लोग बाग बहुत ही निराश हैं, वे बिल्कुल ही पढ़ाई से भरोसा उठ चुका है। मैंने बहुत से आदमी ऐसे सुने हैं जो नु कहें पढ़ लिख के कहा करे को कुछ ना धरो, कोई काम सीख ले। तो यह वजह से ये वीडियो हमने बनाई कि पता चले कि पढ़ाई में सिस्टम में कमी कहाँ है। तो यही वजह है कि सरकार भी यह चीज़ है जान रही है और यही वजह से जो स्कीम चलानी पड़ा हाँ कि बालक स्कूल आने को राजी ना हाँ। यही वजह से जो स्कूलन में यू मिड डे मील स्कीम चलाई जावे है कि दलिया देव बालकन दूध पिलाओ। यही वजह से जैसे बालक स्कूल आवे या बहाने से कुछ तो आएगो, कुछ तो पढ़ेगो, कुछ तो आएगो। जबकि भारत को संविधान है जाको आर्टिकल 21A नू कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बालक को जो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक को है फ्री में शिक्षा दिलाई जाए और वो भी अच्छी क्वालिटी की। लेकिन हमने पता है कि सिर्फ इन चीज़ों से कुछ ना होने वाला, जब तक कि जो बुनियादी ढांचा है, जो सिस्टम है जो पढ़ाई को, अगर वो ही ना बदलेगा तो कुछ भी ना बदल सही। बस ऐसे ही चलता रहेगा 10 साल 20 साल 50 साल। हम पढ़ लिख के लेबर ही बनेंगे, मजदूर ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिला के ना चल पाते।